अनीता जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ सकता हूं मैम? अगर अभी इसी डिबेट में आपको सिर्फ आपको या मीणा जी को मैं ये, या सूरजपाल अमू जी को, या रोहित को, या अवधेश जी को मैं ये सिर्फ इतना विशेष अधिकार, मैं भी छोड़िए, मेरी डायरेक्टर गरिमा दे दे कि जब आप चाहो तब किसी और का फेडर अप होगा, नहीं तो आप ही आप बोलोगी। अनीता जी, आप सच में बताइएगा कितनी देर आप किसी और को बोलने देंगी? सच बताइएगा, कितनी देर किसी और को बोल? नहीं, अभी आप प्लीज हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिएगा अनीता जी। अनीता जी, हम सब इंसान हैं। अनीता जी, हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। मैं सिर्फ अपना ही बोलूंगी, मैं लोकतंत्र में बिलीव करती हूँ। तो आप अपना ही बोल, मैं वही तो कह रहा हूं। लेकिन हर कोई आप जैसा नहीं होता। रत्नाकर त्रिपाठी आप जैसे नहीं है, रत्नाकर त्रिपाठी आप जैसे नहीं है। वो मेरा भी फेडर डाउन करके खुद ही बोलेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं, कुछ तो काउंटर फील्ड होता। उस कमेटी में कोई भी जनरल कैटेगरी का आदमी क्यों नहीं था? बस इतना कह रहा हूं। देखिए, उसमें है वो आदमी कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकता? नोटिफिकेशन आप देखिए, नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे, कमेटी 10 लोगों की होगी, जिसमें आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिला, वो होगा। उसके अलावा तो जनरल ही होंगे ना। ये मिसकंसेप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक बहुत अच्छा कानून आ रहा है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। सूरजपाल अमू जी, अनीता भारती जी कहते हैं आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो भाई, ये बहुत अच्छा कानून था। अगर 2-3 मिनट दे दो तो मैं बोलूं। 2 मैं देता हूं, 3 का वादा नहीं, 2 दिए। चलो, रामनाथ कोविंद एससी थे, राष्ट्रपति बने। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारी बहन है जो राष्ट्रपति है यहाँ की, इंडिया की जी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। महामहिम महोदया राष्ट्रपति जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स आती हैं। और जितना इनको सम्मान हम दे रहे हैं, कौन देगा भैया? आज मैंने आपको ऐश्वर्या कपूर को दलित चिंतक के रूप में देखा। हम इनको पानी नहीं भरने देते कुएं से, हम इनको मंदिर में नहीं चढ़ने देते, हम इनको खाट में नहीं भरने देते। हम कहते कर दो जात पात खत्म, कर दो आरक्षण खत्म, आर्थिक आधार पर आरक्षण करो ना, गरीब को आरक्षण मिले, छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, मीणा को पसंद नहीं है, भारती को पसंद नहीं है। ड्राफ्ट कमेटी का, अरे विनय जोशी कैसे दोषी है? जोशी है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत का इस्तीफा दे। कैसे ड्राफ्ट पहुंच गया? अगर उसका त्रुटि थी तो पास कैसे हो गया? अरे सामान्य वर्ग के लोगों की गर्दन कोटोगे। ऐश्वर्या, आप भी सामान्य वर्ग से आते हैं, ये तिलक तराजू और तलवार नहीं है, आप भी है उसके अंदर। अरे हम लोगों को मारोगे क्या? हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे? हमारे बच्चों को विदेश जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए? मैं किस जाति से आता हूं वो महत्व नहीं है। महत्व ये है कि इस देश में हो क्या रहा है। सूरजपाल अमू जी, क्यों, कैसे नहीं है? आपकी कंसर्न सरकार की तरफ से होने चाहिए। कैसे कहा? मैं आपसे बताता हूं क्यों नहीं है। जब ये सरकार, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे सूरजपाल अमू जी? आप आज सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे? आपने कैसे मेरे से सवाल करते हो, सरकार से क्यों नहीं करते हो? यूजीसी लाई कैसे ये? मैंने अच्छा बोल लो जो बोलना है। यूजीसी कैसे लाई ये आप पूछोगे? सरकार का शिक्षा मंत्री यूजीसी कैसे लाई? सरकार इंदिरा जयसिंह का रिकमेंडेशन। आप सरकार के, अगर इंदिरा जयसिंह का ही रिकमेंडेशन मानना है और ब्यूरोक्रेट मंत्री जी से पूछेगा नहीं, और ब्यूरोक्रेट को इतनी ताकत। सूरजपाल अमू जी, सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अगर इंदिरा जयसिंह को इतनी ताकत देनी है कि इंदिरा जयसिंह जो बोले वो पत्थर की लकीर है, ना उस पे पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ बोलेगी, ना उस पे यूजीसी कुछ बोलेगा, ना उस पे एचआरडी मिनिस्ट्री कुछ बोलेगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का, अरे तो एचआरडी मिनिस्टर ही बना दो ना इंदिरा जयसिंह को। फिर इंदिरा जयसिंह तो बीज बोती है, इंदिरा जयसिंह तो बीज बोती है, उसका काम ही बीज। अरे तो अप्रूव किया, भारतीय उनकी तारीफ, यूजीसी ने अप्रूव किया, जयसिंह ने, यूजीसी ने अप्रूव किया, यूजीसी ने अप्रूव किया। इट्स अ फियास्को, इट्स अ फियास्को। समाजवाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो, यूजीसी कह रही ना, लोग बांटो, ये बांटो, सवर्णों को बांटो, ओबीसी को बांटो, एससी एसटी को बांटो। आप कह रहे हो ऐश्वर्या कपूर तो, अरे भाई सबको पता है कौन किस जाति से आता है। विष्णु तिवारी के माँ बाप मर गए, विष्णु तिवारी के 2 भाई मर गए, विष्णु तिवारी पर्टिकुलर इंसिडेंट उठाएंगे तो अभी भारती जी 1 लाख केस ऐसे आपके सामने रख देंगे। देखिए सूरजपाल अमू जी, एवरीवन ऑन एयर, त्रिपाठी जी, सोमनाथ भारती जी, पासवान साहब आ रहा हूं, पासवान साहब आ रहा हूं। देखिए बात सुनिए, एक वर्ग है नहीं है, और इसमें हम सबको मानना चाहिए कि बहुत लंबा समय उनको प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित टू द कोर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप उल्टा प्रताड़ित करोगे। त्रिपाठी जी,
इंदिरा जयसिंह कांग्रेस की मैस्कॉट है, तो बता दीजिए। इंदिरा जयसिंह कांग्रेस पार्टी की मैस्कॉट है, तो बताइए त्रिपाठी। बहुत सीरियस इशू है, तो कृपया बीच में मत बोलिएगा। 1.5 मिनट इंदिरा जयसिंह की बात माननी है तो सरकार किस लिए है? वही तो मैं कह रहा हूं। दूसरी पूरी बात सुन लीजिए। बहुत लोग यहां बोल रहे थे, पूरा पढ़िए ना। प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आप मुझे बताइए, इसमें सवर्णों की ही बात नहीं है। धर्म किधर गया? बौद्ध, पारसी, जैन, सिख, मुस्लिम, इतने लोग, इनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? और पुलिस राज है इसमें। आप इसमें देखिए 5वें क्लॉज का 7वां, पहले तो आपको सीधे सीधे कहता है कि कौन कौन रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। उसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड नहीं किया है। अगर आरक्षण के आधार पर चलना है तो आर्थिक रूप से कमजोर को भी ले लेते, उसको लिया। उसके 11वें में उसमें लिखा है कि इक्विटी स्क्वाड बनेगी, छापा मार दस्ता घूम घूम के देखेगा कि कहां पे अन्याय हो रहा है। और उसके बाद पूरी कमेटी को, पुलिस वाले भी इसमें रहेंगे। आप कैंपस के बच्चों को पुलिस से डराना चाहते हैं, छापा मार दस्ता से डराना चाहते हैं, आप उनको गुंडाई करना सिखाना चाहते हैं, आप उनको दबना सिखाना चाहते हैं। और कौन कह रहा है यहां पे कि ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं जानते? यूजीसी क्या अपने मन से अप्रूव कर देती है? विनीत जोशी अपने मन से अप्रूव कर देते हैं? अरे धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री, सबके पास गया होगा ड्राफ्ट, इस बात को जान लीजिए। और यहां खाली सवर्णों की बात नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात है। इसमें आपको जो मैंने बोला छापामार दस्ता की बात है। पुलिस कहां से आई बीच में? आपने कमेटी में पुलिस को डाल दिया है। अवधेश जी, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 17 है समानता के अधिकार के लिए। नहीं, ये इसको जस्टिफाई करने के लिए रत्नाकर जी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ, क्या जस्टिफाई कर रहा हूं? नहीं, मुझे तो शुरू में भी मैं नहीं बोला। रत्नाकर जी मुझे बोलने दें। बोलिए रत्नाकर जी। आपने जो कहा है ना, पासवान साहब को लाइए उधर। पासवान साहब बोले नहीं, पासवान साहब को हुआ है। देखिए दलितों के साथ, पासवान साहब, देखिए दलितों के साथ हुआ है, लेकिन जिसको ओबीसी कहते हैं ना, उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ है उस रूप में। ये गलत सोच है पूरा का पूरा कि उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। दूसरे, आप अब गांवों में जाइए। अभी राजेश पासवान जी से अकेले में बात हो रही थी, वो भी गांव के हैं। मैंने कहा कि आज पासवान के साथ से लेकर सबके साथ लोग बैठकर खा रहे हैं। और आज की जो सवर्ण पीढ़ी है वो, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान के अनुरूप है और वो सही है। साथ है, हो क्या रहा है? मैंने सुनिए, नहीं, मैं पूरी बात करूं, नहीं थोड़ा मैं एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं। बोलिए। देखिए, अगर 2200 कैंपस में 150 कैंपस में से भी शिकायत अगर नहीं आ रही है, ध्यान रखिए, 2200 कैंपस में से 150 कैंपस से भी शिकायत नहीं आ रही है, 4.5 करोड़ छात्रों में से 378 शिकायत आ रही है, जिसमें 355 का निपटारा हो जा रहा है, तो क्या उसके लिए अलग कानून? लेकिन अवधेश जी, मेरा मानना यह है, ठीक है कानून हो रोहित, लेकिन उसमें दोनों को मौका तो दो। नहीं, सुनिए, नहीं, यही मतभेद है। नहीं, यही मतभेद है। सोनिया गांधी के शासनकाल में सलाहकार परिषद ने ये देश में इस प्रकार से विभेद पैदा करने के लिए, तो इस सरकार ने कैसे करने दिया? कानून बन गया। अभी सरकार कौन चला रहा है? सोनिया गांधी। इस कानून कैसे विश्वविद्यालय चल रहे थे? इसकी आवश्यकता नहीं थी। अवधेश जी, और सुनिए, मैं एक बात और, एक सूचना देना चाह रहा हूं। जिस रोहित वेमुला का केस लेके इंदिरा जयसिंह गई है, उस रोहित वेमुला के बारे में तेलंगाना पुलिस ने पिछले ही 2024 में हाई कोर्ट में कहा कि यह दलित नहीं था, एससी नहीं था, इसकी झूठी सर्टिफिकेट थी।